Assalamualaikum dear students, my name is Zahid Ahmed and you are watching Zahid Medical Series। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हम आज गेन करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा असल में है क्या। तो याद रखें स्टूडेंट्स, किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये हमारे पास जो है इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हमारे पास होंगे यूकैरियोट्स होते हैं। तो पहली तो इम्पोर्टेंस बात आई कि किंगडम प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल होता है जो कि यूकैरियोट्स होते हैं और मोस्टली हमारे पास इक्वेटिक यूकैरियोट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें इक्वेटिक यूकैरियोट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंस है किंगडम प्रोटिस्टा की, याद रखें किंगडम प्रोटिस्टा जो था इसको 1866 के अंदर जो था हमारे पास किसने डिस्कवर किया था भला। तो 1866 के अंदर अर्नेस्ट हाइकल एक साइंटिस्ट था, अर्नेस्ट हाइकल। तो दोस्तों अर्नेस्ट हाइकल ने इस किंगडम को जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इंट्रोड्यूस करवाने की रीज़न क्या थी? वो रीज़न ये थी कि शुरू में जो था ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो किंगडम में हमने क्लासीफाई किया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। लेकिन एक ऑर्गेनिज़म था जिसको हम कहते थे यूगलिना। यूगलिना एक ऐसा ऑर्गेनिज़म था जिसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो थी वो एनिमल से मिल रही थी, कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो थी वो प्लांट से मिल रही थी। तो अब ना हम उसको किंगडम प्लांटी में रख सकते थे और ना किंगडम एनिमलिया में रख सकते थे। तो 1866 के अंदर अर्नेस्ट हाइकल ने इस जो था हमारे पास इस मिस्ट्री को उसने सोल्व किया और उसने एक अलहदा किंगडम बनाया जिसको हम नाम देते हैं जी किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं ये असल में बाद में याद रखें बाद में इसको लाइन मार्गोलिस और श्वार्ट्ज ने 1988 के अंदर इसका नाम चेंज करके प्रोटोक्टिस्टा का रख दिया था। तो इसका नाम जो था वो 1988 के अंदर चेंज किया था लाइन मार्गोलिस और कार्लिन श्वार्ट्ज ने। और दोस्तों हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, हम कहते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये कहाँ से इवोल्व हुए हैं? ये इवोल्व हुए हैं जी, इवोल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। कहाँ से अराइज हुए हैं जी? प्रोकैरियोट्स से। देखिए दोस्तों साइंस के मुताबिक जो है वो लाइफ जो थी वो सबसे पहले वाटर के अंदर स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा वाटर के अंदर स्टार्ट हुई और सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स बना था वो बैक्टीरिया था जिसको हम आर्कियो बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो हम कहते हैं, साइंस कहती है कि जो हमारे पास लाइफ का ओरिजिन करवाया किसने है भला? आर्कियो बैक्टीरिया ने। यानी तमाम पूरी की पूरी लाइफ जो है वो आर्कियो बैक्टीरिया से ही स्टार्ट हुई। तो दोस्तों वो कहते हैं कि सबसे पहले बैक्टीरिया बने, बैक्टीरिया से फिर लाइफ जो चेंज होकर वो बने क्या भला? हमारे पास प्रोटिस्टा। तो क्या है प्रोटिस्टा? हमारे पास प्रोकैरियोट से इवोल्व हुए हैं। आगे जाके हम कहते हैं ये जो प्रोटिस्टा थे ये आगे कन्वर्ट हुए फिर किसके अंदर? इन्होंने जाके यूकैरियोट्स बना दिया। क्या बना दिया भला? यूकैरियोट्स बना दिया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो एंसेस्टर हैं यूकैरियोट्स के, क्या हैं जी भला? एंसेस्टर ऑफ यूकैरियोट्स वो कौन है भला? वो हमारे पास हैं जी, आप कहते हैं प्रोटिस्टा है हमारे पास। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये असल में एंसेस्टर है यूकैरियोट्स का। और वैसे किंगडम प्रोटिस्टा बना अराइज कहाँ से हुआ है, इवोल्व कहाँ से हुआ है भला? ये प्रोकैरियोट से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है। तो ये आपने बातें कुछ इंपॉर्टेंस है जो यहाँ पे याद रखने वाले। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात वो यहाँ पे करता है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसको हम नाम देते हैं एक्सक्लूजन का। किंगडम प्रोटिस्टा इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब असल में एक्सक्लूजन का मतलब होता है धुतारे हुए, निकाले गए। इनको बाकी 4 किंगडम, हमारे पास टोटल 5 किंगडम थे जो कि रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो उन 5 किंगडम में से हमारे पास एक किंगडम कौन सा था? किंगडम प्रोटिस्टा था। तो वो कहता है कि असल में जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये बाकी 4 किंगडम से निकाला गया है, इसको एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो थी वो हमारे पास बाकी किंगडम से मैच ही नहीं कर रही थी। यानी हर जो इनके अंदर होता है हर फैमिली का जो है वो अपनी करैक्टरिस्टिक रखता है इस किंगडम के अंदर। तो इसीलिए हमने क्या किया, इन सब के लिए एक अलहदा ही किंगडम जो है वो बना दिया। आप यूँ कह सकते हैं कि जितने ऑर्गेनिज्म जो बाकी 4 किंगडम में फिट नहीं आ रहे थे वो हमने उठा के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसको रख दिया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सक्लूजन, मतलब कि ऑल मेंबर्स हैव करैक्टरिस्टिक्स डैट एक्सक्लूड दैम फ्रॉम अदर 4 किंगडम्स। तो मतलब ये हर मेंबर की अपनी करैक्टरिस्टिक्स है, अलग पहचान है जिसकी वजह से हमने इनको चारों किंगडम से बाहर निकाल दिया हुआ है।
तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ बेसिक था आपके पास किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। इसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा कुछ ये होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स बाकी किंगडम में फिट नहीं आ रहा था वो यहीं पे हमने इसको रख दिया। तो कुछ यूनिसेलुलर मिलते हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पे कॉलोनियल मिलते हैं, यहाँ पे कुछ यूनिसेलुलर मिलेंगे, कुछ कॉलोनियल मिलते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे मल्टी सेलुलर भी मिलते हैं, कुछ मिलते हैं क्या है यहाँ पे, कुछ मल्टी सेलुलर भी मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पे तमाम का टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इसी किंगडम के अंदर पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के हर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर हर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मिलते हैं तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना मूड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है वो भी होता है। तो मतलब ये है यहाँ पे जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन होगी वो भी तमाम यहीं पे पाई जाती हैं। तो मूड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे तीनों टाइप्स की मूड ऑफ न्यूट्रिशन मिलती है। इसमें हम कह सकते हैं जी फोटोसिंथेसिस भी हो सकते हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑब्जर्प्शन भी होती है, ऑब्जर्प्शन भी हो सकती है। इसके अलावा थर्ड अगर हम टाइप्स की बात करें तो इंजेक्शन भी यहीं पे पाया जाता है। तो तीनों कैटेगरी के जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो यहीं पे हमें देखने को मिलता है। तो देखें फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए होता है, ऑब्जर्प्शन जो है ये एनिमल्स करते हैं, इंजेक्शन जो है ये फंजाई वगैरह करते हैं। सॉरी, हमारे पास जो है इंजेक्शन जो है ये एनिमल करते हैं, ऑब्जर्प्शन जो है ये फंगस वगैरह का मूड ऑफ जो है न्यूट्रिशन होता है। तो तमाम कैटेगरी के जो न्यूट्रिशंस होते हैं, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, वो इसी जो है हमारे पास कैटेगरी में पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे वो बताता है कि जो प्रोटिस्टा होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा जो हैं, ये ना तो एम्ब्रियो से बनता है, क्योंकि हमें पता है कि लाइफ जो है एक न्यू बेबी जो पैदा होता है वो किससे बनता है भला, जो एग और स्पर्म मिलके हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है उनकी, तो उनके मिलने से जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे जाके डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाता है। तो एम्ब्रियो से हमारे पास क्या होता है, ऑफस्प्रिंग बनता है। तो ना ये हमारे पास एम्ब्रियो से बनते हैं, ना ये हमारे पास ब्लास्टूला से बनते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, इन दोनों कैटेगरीज में ना एम्ब्रियो कह सकते हैं ना ब्लास्टूला। तो ये हमारे पास ना एम्ब्रियो से बनते हैं ना ब्लास्टूला से बनते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कुछ बेसिक था, टर्म्स था, यानी बेसिक कुछ आपको नॉलेज बताया मैंने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो ग्रुप्स थे वो कौन कौन से ग्रुप थे।